दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कई बार पेशेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में गलतियां कर बैठता है। कई बार केयर ढंग से नहीं करता, तो कई बार मेडिसिन्स ढंग से नहीं ले पाता और कई बार हाइजीन ढंग से मेंटेन नहीं कर पाता। इसके कारण उनके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी कम आते हैं, बाल कम ग्रो होते हैं, काफ़ी हद तक डैमेज भी हो जाते हैं और वो सारा ठीकरा फोड़ देते हैं डॉक्टर के ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के अगले दिन से लेके या हेयर ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाते हो उसके बाद क्या केयर करनी चाहिए, क्या मेडिसिन है, कैसे खानी चाहिए जो आपको डॉक्टर्स देते हैं। कई बार आपके मन से वो भूल जाते हो, वो बात भूल जाते हो। तो आज मैं वीडियो के द्वारा आपको ना केवल वो केयर बताऊंगा बल्कि दिखाऊंगा भी क्या क्या मेडिसिन हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, क्या क्या केयर हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, स्पेशली शुरू के 15 दिन। तो ये 15 दिन अगर वो केयर आपने कर ली, ये मेडिसिन अगर आपने खा ली, मैं ज़रूरी नहीं कहता कि यही मेडिसिन खानी है जो आपके डॉक्टर देते हैं, वो नॉर्मली यही मेडिसिन यूज़ की जाती है और जो केयर है पोस्ट ऑपरेटिव केयर वो तो बिल्कुल सेम ही होती है। तो ये केयर अगर आपने ढंग से कर ली ना और रिजल्ट्स आपके 100% बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसके 1-1.5 घंटे आप क्लिनिक पे रुक के रेस्ट करके घर जा सकते हो। उस दिन आपको इस तरह की कैप देते हैं, हम सर्जिकल कैप नॉर्मली बोलते हैं। इसको ऐसे करके ओपन कर लेते हैं और आपको इस तरह से ट्रांसप्लांटेड हेड पे ऐसे आपके पहना के आपको घर भेज देते हैं। अब आपने क्या करना है, ट्रांसप्लांट वाले दिन आपने घर जाके इस कैप को रिमूव करना है। रिमूव करके बिल्कुल सीधा लेटना है। स्पेशली ट्रांसप्लांट वाले दिन कोशिश करनी है करवट लेके सोने की कोशिश ना करें, ठीक है। और बिल्कुल सीधे पीछे आपकी यहाँ पे ड्रेसिंग हो जाएगी। मान लो ये आपका हेड है, यहाँ पे आपकी ड्रेसिंग हो जाएगी, इस पार्ट पे ड्रेसिंग हो जाती है जहाँ पे जो परमानेंट हेयर्स है यहाँ से ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं। और ये आपका मान लो रिसिपिएंट एरिया है, मान लो यहाँ पे ये ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आपको इसके मैं एग्जाम्पल देख के आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने जाके रिलैक्स होकर लेट जाना है, घर पे बिल्कुल सीधा लेटना है ऐसे। मतलब अभी तो मैं बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपने लेट जाना है बिल्कुल। और जब आप सोने लगो मतलब नींद लेने लगो तो आपने कैप रिमूव करनी है, कुछ इस तरह से करके चौड़ी करनी है और पीछे की तरफ कर देनी है, ठीक है। और ये कैप संभाल के रख लेनी है। नेक्स्ट डे जब आप अगर आप लोकल के हो, क्लिनिक के आसपास के एरिया के हो, क्लिनिक आ सकते हो तो आपको ड्रेसिंग क्लिनिक पे आके ही करवानी चाहिए। फर्स्ट वॉश भी हो जाएगा इसके द्वारा आपका। और इसके साथ अगर आप दूर के एरिया के हो तो अपने आसपास वाले डॉक्टर के पास जाइए। वहाँ पे हम पेशेंट्स को ये बीटाडीन लिक्विड देते हैं। तो काफ़ी बड़ी पैकिंग है लेकिन छोटी पैकिंग भी आती है। तो बीटाडीन लिक्विड से आपने क्या करना है, पीछे वाली जो ड्रेसिंग होती है, मान लो ऐसे ड्रेसिंग की हुई होती है, तो मान लो ड्रेसिंग इस तरह से की हुई है तो डॉक्टर को बोलना है धीरे धीरे इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इस तरह से गॉज होगा, सिंपल, ये पट्टी नहीं है, ये गॉज पीस है, ये स्टरलाइज होता है। और इस पे बीटाडीन लगा के आपका जो डोनर एरिया है वो डॉक्टर अच्छी तरह से क्लीन कर देगा। और उसके बाद इस तरह की हम क्रीम देते हैं जिसको न्यूरोस्पोरिन, हम ये क्रीम देते हैं। नॉर्मली काफ़ी पेशेंट बीटाडीन क्रीम भी देते हैं, तो हम ये क्रीम देते हैं न्यूरोस्पोरिन। ये एंटीबायोटिक और एंटी जो बैक्टीरियल है, बहुत जल्दी हीलिंग करता है। तो ये क्रीम थोड़ी थोड़ी लगा के आपने इसी तरह का जो गॉज होगा डॉक्टर आपका गॉज से ड्रेसिंग कर देगा। और आपने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा टाइट टेप नहीं लगानी, यानी यहाँ तक पूरा कवर भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक और यहाँ तक फोरहेड छोड़ देना है, टाइट टेप नहीं लगानी, ठीक है। अब मान आपका ड्रेसिंग हो गई है, अब आपने क्या करनी है, ये ड्रेसिंग कंटिन्यू करनी है। एक दिन छोड़ के 3 ड्रेसिंग आपने अपने डॉक्टर से करवानी है। तो एक दिन छोड़ के ड्रेसिंग आपने करवानी है। अब ट्रांसप्लांट के अगले दिन आपने क्या करना है, इसमें लिक्विड जो पानी दिख रहा है ये है नॉर्मल सेलाइन सोडियम क्लोराइड, एक लिक्विड होता है जो हम आपको देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। ये इस तरह की बोतल, अच्छी बोतल में आपने डाल लेनी है और आपने सर झुका के ऐसे स्प्रे करनी है, अच्छी तरह से स्प्रे करनी है। हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद लगभग 12 दिन तक आपने इस तरह से दिन में 5-6 बार स्प्रे करनी है। लगातार स्प्रे इसकी करते रहने हैं। और इसके बाद आपने इस पार्ट को हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना। अगर आपके यहाँ पे सेलाइन आता है तो आप पानी कॉटन से या फिर किसी रुमाल से आप इसको साफ
कर सकते हो। पीछे वाले एरिया में जब तक आपकी ड्रेसिंग पूरी तरह से रिमूव नहीं हो जाती, यानी 3 ड्रेसिंग नहीं हो जाती, तब तक पीछे भी आपने पानी नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे आपने ये पानी लगा सकते हो 12 दिन। अब बात करते हैं 5वें दिन आपने क्या करनी है। मैं मेडिसिन पे भी आऊँगा, मेडिसिन भी है। 5वें दिन आपने क्या करना है, 5वें दिन बेबी शैम्पू लेना है। बेबी शैम्पू आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। बेबी शैम्पू को आपने मग में डाल के झाग बनाना है। ये काम झाग बनाने के, वो जो झाग होगा, या फिर आप जो शेविंग फोम आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। वो झाग आपने यहाँ पे डालनी है जहाँ पे हमने बाल लगाए हैं। इसके अलावा आपने डोनर एरिया पे भी झाग डालने हैं जहाँ से हमने बाल निकाले थे, क्योंकि 5 दिन बाद वहाँ से ड्रेसिंग रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे तो आपने बिल्कुल हल्का हल्का टच करना है ऐसे झाग डालने के बाद, और पीछे आपने ऐसे जेंटल मसाज करनी है उस झाग से, ठीक है। अब ऐसा करने के 2 से 3 मिनट बाद आप पानी का शावर ले सकते हो, यानी मग से डाल सकते हो पानी, या फिर इससे स्प्रे भी कर सकते हो। मतलब 5वें दिन आप सिर पे, यहाँ पे और पीछे दोनों साइड सिंपल पानी आप डाल सकते हो। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में आपने रगड़ना नहीं है, हाथ को मसलना नहीं है। हल्के हल्के हाथों से ऐसे आप नॉर्मली आप झाग फैला सकते हो, और पीछे आप रगड़ो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं। आप पीछे उसको ओपन रखने दो, पीछे ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, पीछे डोनर एरिया जब हील अप हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वहाँ से कई लोग ये बोलते हैं कि पीछे से दर्द फील होता है, कांटे चुभने जैसी जो फीलिंग आती है पीछे। एक्चुअली वहाँ पे नर्व की हीलिंग हो रही होती है, तो नर्व की हीलिंग होने से आपको सेंसेशन फील होता है। तो वहाँ पे ऐसा करने से आप क्या कर सकते हो, आप हॉट फर्मेंटेशन ले सकते हो, यानी कि गर्म जो पानी में आप टॉवल डिप करके उसका सेक कर सकते हो, या फिर आप बर्फ़ का सेक कर सकते हो, या फिर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। तो ये 3 काम आप कर सकते हो। एलोवेरा जेल की मसाज भी कर सकते हो। तो ऐसा करने से आपके जो सेंसेशन में जो पीछे से जो दर्द, सुइयाँ चुभने जैसी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हीलिंग हो रही होती है तो हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है इचिंग आना। इचिंग आने पर, या फिर कई बार आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, या कई बार डोनर एरिया में ये आगे यहाँ पे छोटी छोटी फिंसियाँ हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम एक क्रीम देते हैं फ्यूसिडिक एसिड, जिसको फ्यूटोफोर्ट बोलते हैं। इसमें फ्यूसिडिक एसिड और बिक्लामेथासोन का कॉम्बिनेशन है। ये क्रीम आप उस फुंसी पे या फिर उस पार्ट पे लगा सकते हो। ऐसा करने से वहाँ पे खुजली भी नहीं आएगी, और आपकी फुंसियाँ जो हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये होगी केयर डोनर एरिया की, ठीक है। अब 12 दिन बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल शैम्पू जो होता है, नॉर्मल शैम्पू जैसे हम नॉर्मल शैम्पू हम घर में करते हैं, रेगुलर आप लगा के ऐसे ऐसे हल्का हल्का रब कर सकते हो आप, और 15 दिन बाद अच्छे से रब कर सकते हो। कई लोग 15 दिन के बाद इस डर से शैम्पू नहीं करते कि उनके जो बाल हैं, जो क्रस्ट हैं, वो गिर ना जाएं, उसके साथ ट्रांसप्लांट फेल ना हो जाए। ऐसा करने से आपकी हाइजीन ख़राब हो जाएगी, स्कैल्प में डैंड्रफ पड़ जाएगा, फंगल हो जाएगा, और वहाँ पे बालों का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जो बाल ढंग से ग्रो होने थे वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाएंगे, आपके बालों का नुकसान होगा। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो 1-1 महीने तक अपने सिर में सिर्फ स्प्रे करते हैं, और सिर्फ बेबी शैम्पू से झाग बना के डालते हैं ढंग से, उसके बाद शैम्पू करते ही नहीं है। इसके कारण वो फंगस जम जाता है, वो जो क्रस्ट है वो रिमूव नहीं होती, स्कैप्स रिमूव नहीं होते, क्रीड रिमूव नहीं होती, तो उसके कारण उनके रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आते हैं। तो 15 दिन के बाद वो बाल एकदम फिक्स हो गए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल शैम्पू, बेबी शैम्पू नहीं, 15 दिन के बाद नॉर्मल शैम्पू आप चाहे तो डॉक्टर से एडवाइस करके दिखवा सकते हो। आप चाहे तो जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू वो ले सकते हो, अच्छी तरह से डाल के अच्छी तरह से कर सकते हो। आप चाहो तो जो शैम्पू करने के बाद जो कॉम्ब होता है, कंघी होता है, उसकी मसाज भी आप कर सकते हो, आप ऑयल भी लगा सकते हो। अब सर्जरी के बाद और 15 दिन के दौरान अगर आपको स्कैल्प में खुजली फील होती है, इचिंग आती है, तो आप कॉटन से रात को कॉटन को ऑयल में डिप करके, नारियल या कोकोनट ऑयल में डिप करके आप कॉटन से ऐसे ऐसे करके ऑयल लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कॉटन है, उसको मैंने ऑयल में डिप कर लिया और ऐसे ऐसे आप ऑयल लगाओगे तो वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। ड्राइनेस ख़त्म होने से आपकी इचिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो हाइजीन की बात होगी, केयर की बात होगी। ऐसे हाइजीन और केयर करके आप अपने रिजल्ट्स को और अच्छे इंप्रूव कर सकते हो।
हो, साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हो। अब बात करता हूँ मेडिसिन की, तो ये बायोटिन सप्लीमेंट मेडिसिन है, आपको पता है डॉक्टर आपको 6 महीने प्रिस्क्राइब करता है, ये 6 महीने आपको खानी ज़रूरी होती है आपके डोनर एरिया के हेयर के लिए भी और नए हेयर्स के लिए भी। कुछ पेशेंट्स सर्जरी तो करवा लेते हैं, 40-50 हज़ार रुपये सर्जरी पे खर्च कर देते हैं, लेकिन ये टैबलेट्स नहीं खाते, जिसके कारण उनका रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। अब बात करूँ मेडिसिन की, तो मेडिसिन में हम ये एंटीबायोटिक देते हैं 5 दिन की, जो ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक हम नहीं देते। नॉर्मली हम सिडेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन देते हैं और 5 दिन देते हैं, और कोई पेशेंट बहुत दूर से है तो हम उसको 10 दिन दे देते हैं, ताकि इतने दिन में इनकी हीलिंग भी हो जाती है। और एंटीबायोटिक तो 5 दिन खाने बनते हैं, आफ्टर ऑल की सर्जरी हुई है, इन्फेक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है। ये एक पेन किलर देते हैं जो साथ के साथ जो है एसिक्लोफेरा और सेरेटोपेप्टिडीज़ है, तो जिससे आपकी पेन है वो कम हो जाएगी और आपकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। अब मैं स्वेलिंग की बात करूंगा, इस मेडिसिन के जस्ट बाद स्वेलिंग आती है उससे कैसे बचें और वो स्वेलिंग क्यों आती है। इसके अलावा एक हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं जिससे आपकी स्वेलिंग कम आए, और एक हम एंटी एलर्जिक देते हैं जिससे आपकी जो एलर्जी है, खुजली है, वो ना आए। अब फोरहेड पे मान लो अगर आप यहाँ पे एक्चुअली सर्जरी जब हम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सुन के टीका इंजेक्ट किया जाता है स्कैल्प में, और इसके साथ नॉर्मल सेलाइन का इंजेक्शन भी हम स्कैल्प में देते हैं। जब आप सोते हो ऐसे करवट लेके, तो आपके यहाँ पे जो नॉर्मल सेलाइन स्किन में पड़ी है वो रिस्क के धीरे धीरे आपके सॉफ्ट हिस्सों में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से रिस्क के यहाँ पे आ जाएगी फोरहेड पे, जो कि मैकेनिकल स्वेलिंग के रूप में आपको यहाँ पे फोरहेड पे दिखाई देगी। तो ये स्वेलिंग जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो कोई एलर्जी नहीं की, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल मैकेनिकल स्वेलिंग है। स्वेलिंग आने पे आपने क्या करना है, स्वेलिंग आने पे आपने उंगलियों से ऐसे मसलते हुए पीछे की तरफ ऐसे करना है, 2 से 3 मिनट करनी है और दिन में 2-3 बार करनी है। इससे आपकी स्वेलिंग काफ़ी कम हो जाएगी, और स्वेलिंग नॉर्मली 2 या 3 दिन तक ही रहती है। और ये है केयर। इसके अलावा जो क्रस्ट रिमूव हो जाते हैं, फिर मिनॉक्सिडिल लोशन है, पीआरपी ट्रीटमेंट्स हैं, वो एडिशनल है, लेकिन ये सबसे बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर के रूप में करने चाहिए, साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट में स्वेलिंग से बचने के लिए, और हेयर ट्रांसप्लांट के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। वीडियो में कुछ बुरा लगा हो या कुछ बात समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट कर सकते हो, या कुछ और जानना चाहते हो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में, सर्जरी के बारे में, तो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।